नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले कक्षा 6वीं के विद्यार्थी के लिए प्रतिदिन प्रयास करें करके कुछ प्रश्न हमारे वेबसाइट navodaystudy.com पर आती है। ये प्रतिदिन शाम 7 बजे ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसे आपको प्रयास करना है और उस प्रश्नों का हल हमारे YouTube चैनल नवोदय टिप्स एंड स्टडी के अंतर्गत आप लोगों को दूसरे दिन सुबह 7 बजे देखने को मिलेगा। तो कल के हमारे पार्ट 9 प्रयास करें सीरीज का जो प्रश्न है उसका हल यहाँ पर हम देने जा रहे हैं। आप यदि हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या लाएं। हम प्रतिदिन आप लोगों को अंकगणित के प्रयास करें प्रश्न लेकर आते रहेंगे। तो चलिए हमारे पहले प्रश्न क्या है और उसका हल क्या है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कोई संख्या और उस संख्या से 6 अधिक संख्या का गुणनफल 216 है तो छोटी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक होगा। अब हमें दोनों संख्या को खोजना है, एक तो उस संख्या को खोजना है और उससे 6 अधिक संख्या को खोजना है। हमारे पास केवल क्या है, 216 है। 216 के सहारे हमको उस दोनों संख्या को खोजना है, उसके बाद उसकी इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है उसको पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 216 ले लेंगे। 216 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इससे और आसान तरीका नहीं है जिससे कि हम दोनों संख्या खोज सके। तो 216 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 108। 2 से भाग देंगे तो फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 54। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूने 4 और 2 सत्ते 14। उसके बाद ये 3 से भाग चला जाएगा, 3 9 27 और फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 3 9 और फिर 3 से भाग चला जाएगा। इतने संख्या हमारे पास आते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 और उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इससे हमें 2 ऐसे संख्या बनाना है जो आपस में 6 का अंतर हो। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे 3 3 3 9, एक इस दोनों का बनाते हैं तो 9 प्राप्त होता है और 3 दूने 6 दूने 12 और 12 दूने 24। 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24। तो ये 6 का अंतर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा का अंतर हुआ। अब हम देखते हैं किसी और संख्या बनाते हैं। 3 3 9, जैसे यहाँ पर 3 दूने 6 और 6 दूने 12, इतने का एक संख्या बना लेते हैं। 6 दूने 12 और इसका और इन सब का लेकर एक संख्या बनाए, 3 3 9 और 9 दूने 18। अब यहाँ पर हमें 2 संख्या ऐसे मिला जो आपस में 6 का अंतर है। इसी गुणा से आपको अलग अलग पेयर करके इतने का गुणा आपको मिलता है 12 और इतने का गुणा आपको मिलता है 18। 12 और 18 आपस में 6 का अंतर है। अब पूछ रहा है तो छोटी संख्या के इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। तो छोटी संख्या यह है, इसके इकाई के स्थान पर आपको 2 प्राप्त होता है। इस तरह उत्तर यहाँ पर भी प्राप्त होता है। कोई भी ऐसे संख्या जिसमें छोटी बड़ी हो, अभाज्य गुणनखंड और उनके पेयर बनाना पड़ेगा। और यदि प्रश्न में संख्या दे दिया है तो एक संख्या आप बना लो इससे गुणा करके और दूसरी संख्या फिर से बना के हम खोज सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न आपको पसंद आया होगा। एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को दूसरे को शेयर कीजिए। आते हैं हमारे पास जो दूसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। कोई संख्या और उस संख्या से 4 गुना अधिक का गुणनफल 324 है तो बड़ी संख्या क्या है। ध्यान दीजिए, प्रश्न इस प्रकार के अलग अलग होंगे, किसी में 4 गुना अधिक, किसी में 4 अधिक, इस तरह से हम इसलिए अलग अलग प्रश्न रखे। सभी का बनाने का तरीका अलग अलग है। इसका तरीका क्या है इसको देखिए। जब प्रश्न में यह पूछा जाए कि संख्या से 4 गुना पूछा जाए, उसमें गुना नहीं, उसमें बड़ी पूछा गया है, इसमें गुना पूछा गया है। हमको उस संख्या को दिया भी है, यहाँ पे उस संख्या को दिया है। तो अब गुना अधिक है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको बनाने की सरल तरीका है 324। 324 को हम जितना गुना कर रहा है उससे भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 4 7 4 8 32 और 4 एकम 4, 4 8 32 और 4 एकम 4। एक कट गया, एकम बार और 81 बार 81 आया है। जो संख्या हमें प्राप्त होगी, जो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी उसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 81 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 आएगा। अब 9 आएगा तो पूछा क्या है उसको देखिए, छोटी संख्या निकलता है इसमें वो छोटी संख्या तो निकल गया। अब बोल रहा है
कि तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या प्रश्न ही कह रहा है 4 गुना अधिक है, तो इसका गुणा 4 से कर देंगे तो 9 चौक 36, ये 36 बड़ी संख्या है। पहला एक संख्या 9 है और एक संख्या 36 है, मतलब कोई संख्या और उस संख्या का 4 गुना 9 और 36, इसका गुणनफल 324 होता है। तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त होता है, डी। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे बना सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न तीसरा है, एक संख्या और एक दूसरी संख्या उससे 13 अधिक है, दोनों का योगफल 187 है, तो दोनों संख्या के बारे में सत्य है। यहां पर कई बातें पूछा गया है और यह प्रश्न गुणनफल का नहीं योगफल का है। तो ध्यान दीजिए, एक संख्या और दूसरी संख्या जो उससे 13 अधिक है, दोनों का योगफल है 187, दोनों का योगफल 187 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। और छोटी संख्या के बारे में सत्य असत्य को यहाँ लिखा है, बाद में देखेंगे, पहले छोटी संख्या निकाल लिया जाए। दोनों संख्या को निकालने के लिए योगफल को ले लेंगे, 13 अधिक है उसको सबसे पहले हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 13 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1। इसको हम क्या करेंगे, फिर 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 2 से भाग देने से छोटी संख्या प्राप्त होगी। 13 हम पहले बाहर निकाल दिए, अब इसको भाग देंगे तो 2 8 16 बचा यहाँ पर 1 और 2 7 14। एक छोटी संख्या 87 है और बड़ी संख्या, देखिए छोटी संख्या 87 है, बड़ी संख्या इसमें हमको जानना भी नहीं है, जानेंगे तो 13 जोड़ देंगे। 13 जोड़ने पर ये 100 हो जाएगा। बड़ी संख्या 100 और छोटी संख्या 87, दोनों संख्या निकल के आया। अब छोटी संख्या के बारे में यहाँ पूछ रहा है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के बारे में सत्य है। छोटी संख्या क्या है, 87 हमको पता है, वह एक अभाज्य संख्या है, तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये किससे भाग चला जाता है, 3 से भाग चला जाता है, ठीक है। यह एक भाज्य संख्या है, तो ये एक भाज्य संख्या है, ये रियल में सत्य है। तो बी उत्तर तो आएगा, लेकिन आगे को और चेक कर लेते हैं। वो है एक युग्म संख्या है। युग्म संख्या किसे बोलते हैं, जैसे 88 होता, 11 होता, 66 होता, 77 होता, युग्म मतलब 2 संख्या एक जैसे होता। तो यह भी नहीं है, यह वह एक सम संख्या है, तो सम संख्या भी नहीं है। तो ये उत्तर है। आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे कोर्स के बारे में भी जानकारी लें कि हमारा नवोदय का शिवालिक बैच सबसे बेस्ट बैच है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगे, स्टूडेंट पेरेंट गाइडेंस मिलेंगे। इसके बाद 26 मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर और इन मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आपके नवोदय तैयारी के लिए बेस्ट बैच शिवालिक बैच अभी आप ज्वाइनिंग करें हमारे नवोदय स्टडी ऐप पर। धन्यवाद, जय हिंद।